अगर डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, स्लीपिंग टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हो और एक अलग सा डर है आपके अंदर आपके फ्यूचर को लेकर, एक रिग्रेट है अपने पास्ट को लेकर, अपने आप को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक थोड़ा सा रियर है बट उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल की जो जनरेशन है ना, उसके छोटे से बच्चे को भी पता है डिप्रेशन, एंजाइटी। और अपने टाइम को याद करो, हमें वर्ड्स का ही नहीं पता था कि ये वर्ड्स होते क्या हैं एक्चुअली। तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ हमारा अट्रैक्शन है और अपने थॉट्स के थ्रू हमने इस लाइफ को क्रिएट किया है। लेकिन कभी एक और बात आपने सोची है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे एक ये वर्ल्ड मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही स्पिरिचुअलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हम अपनी सुप्रीम पावर से कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर बात करते हैं और कुछ स्पेशल रिचुअल्स के थ्रू याद करते हैं। मतलब हमारा उस सुप्रीम पावर के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो ना के बराबर रह गया है। और अगर उसको याद भी करते हैं तो कुछ लिमिटेड मंत्रास, लिमिटेड आयात के थ्रू याद करते हैं, मतलब अपना उसमें कुछ नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके बाद इतना तो मैं कह सकती हूँ कि जो एक डर है ना आपके अंदर, एक डर है, एक परेशानी है अपने फ्यूचर को लेकर, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो देखो, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब तक हमारे माँ बाप होते हैं हमारे साथ और आपके माँ बाप आपको हर रोज़ ये चीज़ बोलें कि अगर हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बेटा हो या बेटी, उसकी हिम्मत रहती है, उसको एक अलग सा स्ट्रेंथ मिलता है उस चीज़ को सुन के, तो हम बेफिक्र रहते हैं। मतलब ठीक है ना, मम्मी हैं, पापा हैं, देख लेंगे। मेरे साथ क्या होता है ना, जब मम्मी घर पे होती है ना तो मैं रिलैक्स होके सोती हूँ। सच में ऐसा मेरे साथ होता है, क्योंकि जब मम्मी घर पे होती है तो मैं एकदम रिलैक्स होके सो जाती हूँ कि मम्मी हैं घर पे। तो जो भी कोई बाहर से आएगा, मम्मी हैं, खाना वगैरह कोई मांगेगा, पापा या भाई, मम्मी हैं, तो एक अलग सा सेटिस्फेक्शन होता है कि वो हैं। तो मैं बिना किसी टेंशन के सो जाती हूँ। और जब वो कहीं बाहर जाती है ना तो एक ना नींद नहीं आती है, बीच बीच में ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज़ दी है, ऐसा भ्रम होता है, क्योंकि लोगों का आना जाना होता है। एक भ्रम होता है कि कोई बुला तो नहीं रहा, फिर एक अलग सी एक फिक्र होती है कि अच्छा खाने का टाइम हो गया, अब ये हो गया है। तो वैसा ही जब जब आप ये समझने लगते हो कि आपको ही सब देखना है, आपको ही सब करना है, तो आपकी लाइफ से एक जो सेटिस्फैक्शन है ना वो ख़त्म हो जाता है। आपका जो एक कंफर्ट जोन, एक सेफ जोन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। वैसा ही जैसे आप इतना ज़्यादा डर में इसलिए रह रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला आपके साथ नहीं है। और अगर वो साथ है तो फिर डर किस चीज़ का है? सोचने वाली बात है। अपने अंदर झांक कर देखो, क्या उसने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा है? क्या उसने कभी भी तुम्हें बोला है कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? लेकिन हम वो पेशेंस, वो फेथ, वो हम नहीं ला पा रहे अपने अंदर। क्यों नहीं ला पा रहे? या तो हमें उसकी पावर पर भरोसा नहीं है, या उस पर ही भरोसा नहीं है। और अगर विश्वास है तो डर कहाँ है? और अगर डर है तो विश्वास कहाँ है? आज थोड़ा सा डीपली रियलाइज करना, क्योंकि आज वैसे ही बहुत प्यारा सा डे है, रिपब्लिक डे है आज। कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे हमेशा एक नई एनर्जी होती है और एक नए कमिटमेंट्स हम खुद के साथ करते हैं। तो जो हमारी जनरेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है ही नहीं। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ इसी चीज़ में लग जाओ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स के अलावा, कुछ प्रेयर्स के अलावा, कुछ जैसे पूजा इबादत के अलावा भी एक ऐसा पर्सनल स्पेस आपका हो जिसमें आप अपनी सुप्रीम पावर के साथ खुलकर बात कर सकें बिना किसी हेजिटेशन के। क्योंकि हमारा जो हम बड़े हुए हैं ना, हमें बहुत ही लिमिटेड प्रेयर्स सिखाई गई, हमें ज़्यादातर डराया गया कि ऐसे ऐसे ही बोलना है, क्योंकि जितना हमें बता दिया उतना ही हम बोल पाते हैं, उसके अलावा हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब वो हमारे अंदर से वो चीज़ें निकलती नहीं हैं, क्योंकि लोगों को बताने से डर लगता है, क्योंकि आजकल ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। और जब हम वो चीज़ें अपने अंदर से नहीं निकालते हैं तो फिर वो जो है ना
वजह बनती हैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की और लाइक डर की। तो जैसे मैं अपनी माँ के रहते हुए रिलैक्स फील करती हूँ, वैसा ही आप भी जब उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे आप भी बहुत रिलैक्स फील करोगे। एक मेरे पास काउंसलिंग आई थी। आपको पता है डेथ, मृत्यु, मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं भाग सकता और ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। एक दीदी थी, मतलब उनको इस वर्ड से नफ़रत थी, डर था उनके अंदर कि मुझे जैसे ही ये वर्ड मैं सुनती हूँ ना तो मुझे एकदम इरिटेशन होने लगती है, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मतलब ये वर्ड यूज़ ही कैसे हो गया, अगर न्यूज़ में सुन लूँ, अपने आसपास सुन लूँ। तो मैंने उनसे पूछा था कि इफ़ यू डोंट माइंड, मैं क्या आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आप जो है अपनी सुप्रीम पावर के साथ किस लेवल तक कनेक्ट हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि मैं अब से 3-4 साल पहले तक बहुत ज़्यादा उनसे के साथ कनेक्ट थी, बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी, तब ऐसा कुछ नहीं था और अब मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, हर एक चीज़ से डर लगता है। तो जब आपके साथ एक पावर फील करोगे ना आप, और वो तभी फील होगी जब आपका कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा और उसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और वो विश्वास हमें लाना ही होगा क्योंकि वो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आज तक याद करो कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस थी जिनमें आपको उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि आप कभी भी इन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी भी नहीं। लेकिन आप आज उन सिचुएशन से बाहर हो, कैसे? क्योंकि वो पावर और आपकी पावर जब मिलती है तब मैजिक क्रिएट होता है। मतलब एक हमारी सबकॉन्शियस की पावर है और एक वो सुप्रीम पावर है, तब ये दोनों मिलते हैं ना तो फिर एक जादू क्रिएट होता है ज़िंदगी में। तो ये जो लैक है ना आपकी ज़िंदगी में, ये जो डर है, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। बहुत दिनों पहले एक बार और बताई थी मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड वाली वीडियो में कि आज से आप जब भी प्रेयर करोगे, प्रेयर मतलब प्रेयर मीन्स उससे बात करोगे, तो एक ट्रिक यूज़ करना। मैंने की थी और इस ट्रिक ने मुझे लाइक एक मैजिकल ज़िंदगी दी है और मैं ऐसे मेरी ज़िंदगी बदली कि मैं बता नहीं सकती, इतने फास्ट वे में। जब भी आप प्रेयर यानी कि पूजा, नमाज, जिस तरह से भी आप प्रेयर करते हो तब भी करो, आप मांगने की बजाय ना ग्रैटिट्यूड पे करके देखो। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे ये दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल कि तुमने मुझे ऐसा बनाया है। आई एम सो ग्रेटफुल कि तुमने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है। आई एम सो ग्रेटफुल कि उस इंसान से मुझे ये लेसन सीखने को मिला है। एक बार प्रैक्टिस में ला कर देखो इस चीज़ को। हमारी 5 टाइम प्रेयर होती है, तो मैं 5 टाइम ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, मांगती नहीं हूँ कुछ भी। मैं ये बोल देती हूँ लास्ट में कि इतना कुछ है मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा। बाकी ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी है ना, वो आपकी चीज़ों को बढ़ाती चली जाती है, घटाती नहीं है, कभी भी नहीं। ठीक है? सो अब मैं ज़्यादा खुल के, मतलब इसलिए देखो अपने अपने बिलीव सिस्टम है। मतलब हर किसी का अपना एक बिलीव है, प्रेयर करने का तरीका, दुआ मांगने का तरीका। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप अपनी बातों को कह नहीं पाते तो जो दिमाग में चलती हैं वो तो उसको फिर भी पता है, वो तो आपके हर एक थॉट से अनजान थोड़ी ना है, उसको तो सब पता है जो आपके अंदर चल रहा है, वो भी जो आप सोच रहे हो वो भी। तो उसके सामने एक्सप्रेस करो। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो लोगों के साथ जो ट्रस्ट इशूज़ हैं उनको बताने में जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, लाइट फील करोगे। तीसरा, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आपको अपनी इस कॉन्वर्सेशन से, क्या मेरी लाइफ में छोटी सी एक क्यूट सी चीज़ हुई थी जिस दिन मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि हम उसके साथ जब हक से बात करते हैं, एक अपना हक जमाते हैं ना, तो तब क्या जादू होता है। ऐसा हुआ था, मैं इंग्लिश ऑनर्स के फाइनल ईयर में थी और हमारा जो ऑनर्स का कोर्स था ना उसमें हमारी लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह थी नहीं, तो हम लोग ज़्यादातर नेट से ही पढ़ते थे। तो नेट से निकालो फिर नोट्स बनाओ, तो उसमें एक बहुत लंबा प्रोसीजर था। तो एक लड़की गई गुड़गांव और उसने ना कहीं से नोट्स ढूंढ निकाले जिसमें ऑलरेडी बने बनाए नोट्स थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, खाली इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब Q&A था, मतलब जैसे कि मॉडल टेस्ट पेपर बोल सकते हो। तो जब वो लेकर आई तो एज यू नो गर्ल्स में थोड़ा होता है कंपटीशन का कि उसका मन था कि किसी को पता ना चले और हमें इनसे ज़्यादा नंबर लेके आना है। तो उनके ग्रुप के पास वो था और उन्होंने स्ट्रिक्टली किसी को भी नहीं दिखाया, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो ऐसे ही मैं घर पे थी और कॉलेज के निकलने से जस्ट पहले ना मैंने एक चीज़ बोली
कि मुझे वो नोट्स चाहिए। अब मुझे नहीं पता कैसे दोगे, मतलब मुझे नहीं पता, जैसे एक छोटा सा बच्चा एक जिद करता है ना, बिल्कुल वैसी टोन थी। मैंने कहा मुझे वो नोट्स चाहिए और मुझे नहीं पता वो कैसे मिलेंगे, बट मुझे चाहिए, बस मुझे नहीं पता। बस ऐसे एक क्यूट सा बच्चा जैसे जिद करता है वैसे ही किया। और मैं कॉलेज पहुंची तो पूजा दी हैं, उनसे काफ़ी अच्छी मेरी बॉन्डिंग थी, रिसेप्शनिस्ट थी वो। तो वहाँ पर मैं जैसे ही अपनी फ़ीस डिपॉज़िट करने गई थी बस की, तो नोट्स रखे हुए थे, मैंने पहचान लिए ये तो वही नोट्स हैं। तो उन्होंने बोला कि माही ये तुम्हारी क्लास की लड़की दे के गई, तुम्हें चाहिए? उन्होंने लिटरली सामने से पूछा। मैंने कहा चाहिए तो थे, बट उसने स्ट्रिक्टली मना किया है कि किसी को नहीं देने हैं। तो वो बोलती कि उसने बोला है 2 सेट बनवा के रखना फ़ोटोस्टेट का, बट मैं तुम्हारे लिए मैं 3 बनवा दूँगी और 1 तुम्हारा 2 उनके, लेकिन तुम मेरे पास आना 1 बजे के बाद और ये नोट्स लेकर चले जाना। और उस दिन मैं इतना खुश हुई थी इस छोटी सी अचीवमेंट पे, क्योंकि ये मैंने हक से मांगा था और मुझे मिल गया। तो आप भी ना इस तरह से कॉन्वर्सेशन किया करो, क्योंकि उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है और ये पूरा कायनात, पूरी यूनिवर्स उसकी ही है। तो इसमें से आप उसके बच्चे हो और बहुत प्यारे से बच्चे हो, जो आप मांगोगे वो आपका ही होगा, है ना। तो मेरे इस वीडियो का पूरे का अगर कंक्लूज़न निकालूं तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको अपनी सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होना है, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, और आप देखोगे आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डर फ्यूचर को लेकर काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन एंड